हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंग्लिश के चैप्टर जो कि क्लास 9 के है, कुमार भारती बुक से ली गई है। और इस चैप्टर का नाम है अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। इसे लिखा है भाव कद्दारे ने और जो है सह्याद्री निसर्ग मित्र के मेंबर। तो चलिए देखते हैं ये क्या है और हमें क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। बट स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करिए। और स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के कुमार भारती की सारी एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट तो चेक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में भी कह सकते हो और सब्सक्राइब करने का जरूर कहिएगा। और स्टूडेंट्स, और एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, 9th और 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स की इंग्लिश के चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही जल्द इस चैनल में अपलोड होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सारे दोस्तों को कहकर अब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप वेटिंग फॉर द वीडियोस टू कम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम देखा कि ये जो लिखे हैं भाऊ कदारे, ये एक सह्याद्री निसर्ग मित्र के मेंबर है। तो आइए देखते हैं ये सह्याद्री निसर्ग का मित्र है क्या। ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो महाराष्ट्र में है में चल रही है। और ये एक नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये नेचर को कंजर्व करने की काम कर रही है, एजुकेशन और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारे मेंबर्स इस सब काम में जुड़े हुए हैं। और 1992 में ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम स्टार्ट किया था कोंकण महाराष्ट्र से, विद लिमिटेड मैन पावर। मतलब बहुत छोटे से तादाद में ये काम शुरू हुआ था, बहुत कम लोगों में ये काम स्टार्ट हुआ था, बहुत कम लोग थे और बहुत कम पैसा और रिसोर्सेस था। मगर बहुत सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर ये कंजर्वेशन का काम बहुत ही खूबी से कर रहे हैं। और बहुत सा फायदा भी हुआ है इकोसिस्टम को। और बहुत सारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे मैरीन टर्टल, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं। स्पेशली जो नेस्टिंग ऑलिव रिडली टर्टल्स है, उसे 2002 से उसे प्रॉपरली देखा जा रहा है और उसका केयर किया जा रहा है, उसे कंजर्व किया जा रहा है। और टूरिस्ट को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ये सब चीज देखने के लिए। और स्पेशली टर्टल्स के जो हैचलिंग्स होती है, मतलब जो एग से हैच होते हैं स्मॉल बेबी टर्टल्स, वो हैच करने के बाद जो वो क्रॉल करके जो सी में जाते हैं, वो एक नजारा ही देखने लायक होता है, जिसे देखने के लिए सारे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये सब पॉसिबल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं आज हमें इससे क्या पढ़ने को मिल रहा है इस चैप्टर में। तो वो कहते हैं जब वे सर्वे कर रहे थे व्हाइट बेलीड सी ईगल्स के बारे में, और वो समर सीजन था लास्ट ईयर, तो वो जैसे ही रोम कर रहे थे ऑन द कोस्ट, ऑन द बीचेस, एक जो वॉलंटियर्स थे उनमें उन्होंने एक शैलो पिट देखा, एक गड्ढा देखा उस बीच में, जहाँ पर कुछ व्हाइट एग शेल्स पड़े थे, मतलब एग के अंडे के छिलके पड़े हुए थे। फिर उसे इंक्वायर किया गया कि ये क्या चीज है, किस चीज के छिलके है, किस चीज के अंडे हैं, तो पता चला कि ये टर्टल के अंडे हैं। और ये एक बहुत सरप्राइजिंग न्यूज था इन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लाइफ टाइम में, अपने रिसर्च के दौरान, कभी टर्टल्स के एग के बारे में नहीं पढ़ा था या नहीं सुना था। वो उसका आमना सामना नहीं हुआ था उनका टर्टल के एग से। तो जब कोंकण के बीच में जब चल रहे थे, जब ढूंढ रहे थे कोई और क्रिएचर को, और उन्हें ये सब चीज देखने को मिला, तो फिर वो डिसाइड करे कि चलिए अब हम टर्टल के बारे में भी स्टडी करते हैं। और जब वो स्टडी किए तब उन्हें और भी पता चला, और भी बहुत सारे कई सारे शेल्स मिले एग के उन्हें। और ये भी मालूम पड़ा कि वो जो जगह है नियर बाय एरिया, उसे पब्लिक के लिए सील कर दिया गया है कुछ एक महीने पहले, क्योंकि वहां पर स्मगलिंग हो रही थी सिल्वर ब्रिक्स की, और उसे वहां पे पकड़ा गया था उन लोगों को, तो उस एरिया को ही सील कर दिया गया था। बट और एक जो शॉकिंग न्यूज थी वो क्या थी, अब हम देखते हैं। वो ये थे कि टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्टलाइन ऑफ आवर स्टेट। देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कोमिंग द बीच। कि उनके कोस्टलाइन के किनारे और भी बहुत सारे टर्टल्स के नेस्ट है, ये उन्हें बहुत सरप्राइजिंग न्यूज मिली उधर। और बहुत से जो विलेजेस है, जो गांव के लोग हैं, वो सुबह सवेरे वहां पर आकर उस बीच के पास
कुछ ढूंढते हैं, मतलब टर्टल्स के अंडे को वो ढूंढते हैं और उसे ले जाते हैं, और या तो उसे खा जाते हैं और या तो उसे बेच देते हैं। तो और वो भी कहते हैं कि जब फीमेल टर्टल बाहर आती है अंडे देने के लिए और जब वो वापस जाती है तो कुछ मार्क्स छोड़ जाती है, और उस मार्क के द्वारा ये जो हंटर्स होते हैं वो उसके नेस्ट तक बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं, क्योंकि मार्क होता है और उसको देखते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। और ये जो डिग होता है कुछ अंदर हाफ अ मीटर डीप होता है, जमीन के हाफ मीटर का डिग होता है, ये पिट होता है, जिसके अंदर वो कई सारे अंडे दिए होती है, 100 से 150 के लगभग अंडे होते, जिसे निकाल लिया जाता है। तो ये सब काम हो रहा था यहाँ पर। फिर ये अंडे या तो खा लिए जाते हैं या तो फिर मार्केट में बेच दिए जाते थे ये विलेजर्स के द्वारा। फिर और अगर इसी दौरान अगर टर्टल नजर आती थी उन्हें जो कि अभी भी अंडा दे रही होती, तो उसे छोड़ दिया जाता था कुछ देर के लिए ताकि वो अंडा दे दे। और जब भी उसका ये प्रोसेस खत्म हो जाता था उसे भी पकड़कर या तो काट कर खा लिया जाता था या मार दिया जाता था। तो ये जो रूथलेस, ये तो एक बहुत ही बेरहमी वाला प्रैक्टिस चल रहा था। ये बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स पे, बहुत सारे प्लेसेस में हो रहे हैं। बट हाउएवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन। मतलब इंडिया में सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन मच प्रोटेक्शन। जिस तरीके से टाइगर का कंजर्वेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, उसी तरीके से इंडिया में टर्टल का भी प्रोटेक्शन हो रहा था। Therefore, all this business of gathering turtle eggs and killing turtles is carried on in a secret hush-hush manner. अब जब ये प्रोटेक्शन एक्ट है तो हमें ये पता चलता है कि ये जो इनका बिजनेस हो रहा है अंडों का, टर्टल के, ये सब सीक्रेट में हो रहा है, छुपा कर हो रहा है, इलीगल वे में हो रहा है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दुख देने वाली थी। फिर ये मेंबर्स जो थे निसर्ग के, इन्होंने सोचा कि अब हमें इसे सीरियसली लेना है और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना है ताकि हम टर्टल्स को भी कंजर्व कर सके, उनके नेस्ट्स को कंजर्व कर सके और महाराष्ट्र उनके लिए एक बेहतर जगह बना सके। फिर वो कहते हैं वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स। उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो सी टर्टल्स के बारे में कुछ पहले काम किए ही नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरटुक द स्टडी ऑफ टर्टल्स, मतलब पहले उसके बारे में पढ़ाई किया, उन्होंने रिसर्च किया। फिर उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उसे प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, और उन्हें वो ये भी कहे, उनसे ये भी राय ली कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं टर्टल्स को ऑल ओवर इंडिया। So the next step was the launching of turtle protection campaign at Velas. ये है तालुक मंदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में। तो यहाँ पर उन्होंने पहला लॉन्च किया अपना टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन को। और फिर दिस वाज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्प लिया गया, उनके साथ साथ मिलकर काम किया गया। फिर एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल आल्सो वर अपॉइंटेड हियर। कुछ लोकल पीपल जो थे, विलेजर्स थे, उन्हें भी अपॉइंट किया गया ताकि वो भी टर्टल नेस्ट के रखवाली कर सके, देखभाल कर सके स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सवेरे कोई आता है तो वो वहां पर देखभाल कर सकते वो विलेजर्स। फिर when they came across the nest they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in the similar pit, but one protected with the wire fencing. फिर ये विलेजर्स का काम ये था कि जब वो देखते थे कि जब टर्टल अंडा दे चुकी है तो वो उसे नेस्ट से धीरे धीरे संभाल कर निकाल कर उसे दूसरे गड्ढे में डालकर बहुत अच्छे से, बहुत ही देख कर, बहुत ही संभाल कर उसे वायर से फेंस कर दिया जाता था ताकि वो उसे कोई और चोरी ना कर सके, कोई और ना निकाल सके। और ये सब उन्हें देखने रहना पड़ता था, उन्हें गार्ड करना पड़ता था ताकि वो कोई चोरी से बचा सके उन्हें। और इस तरीके से वो काम कर कर पहले साल में कुछ 50 नेस्ट, मतलब 50 नेस्ट को बचा लिए। और when the babies hatched out of the eggs, what an event that was। वो कहते हैं जब इस तरीके से हमने कई सारे अंडे को बचाए, 50 नेस्ट को बचाए, और वो जो एक सीन होता था जब वो बेबी निकलती थी अंडे से और जो क्रॉल कर कर जो सी भी जाती थी, वो क्या नजारा होता था देखने के लिए। इस तरीके से कहते हैं। फिर कहते हैं वो सारा जो विलेज है वो
पूरा विलेज के सारे जो पीपल होते थे वहां पर ये विटनेस करने देखने के लिए आ जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे कि वो कैसे छोटे छोटे टर्टल्स के बेबीज निकलकर सिल्वर सैंड में क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए बाउंडलेस सी जो है, मतलब बहुत गहरी और बड़ी सी के अंदर चली जाते थे। और बहुत से बड़े जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे विलेजेस के, वो भी गिल्टी फील कर रहे थे कि हमने अपने बचपन से ये टर्टल्स के अंडों को अपने स्कूल डेज से चुराया है, और ये पहली बार हम देख रहे हैं इस तरीके से जो बेबी निकल कर, जो क्रॉल कर कर सी में जा रही है। कितना खूबसूरत नजारा है। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, अंडे चुरा रहे हैं, बट हमने ये सीन कभी नहीं देखा क्योंकि हम उसे निकलने ही नहीं देते थे, हैच ही नहीं होने देते थे। फिर ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल है इन द वर्ल्ड, जिसमें से 5 प्रकार के हैं, 5 स्पीशीज है वो जो इंडिया में पाए जाते हैं। और जो द ऑलिव रिडली टर्टल्स है वो एंटायर कोस्टलाइन ऑफ महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और हमारे पास ग्रीन टर्टल्स, हॉक्सबिल्स भी पाए जाते हैं। और अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक टर्टल का ये है, मतलब एक खूबी है जो कि फीमेल टर्टल होती है, उसका एक जो मेच्योरिटी लेवल होता है, जो जो एज होता है आफ्टर नियरली 15 इयर्स आफ्टर देयर बर्थ, मतलब 15 साल के उनके बर्थ के बाद वो वापस उसी शोर, उसी बीच के पास आती है जहाँ पर वो पैदा हुए थे, और वहीं पर वो अंडे देकर फिर चली जाती है। और वो शोर पे रुकती नहीं है, जैसे ही अंडे देते हैं वो वापस से सी में चली जाती है और वापस रिटर्न होती नहीं है। और वो अंडे को कुछ 40 से 50 दिन लगते हैं, और वो नेचुरल जो हीट होता है उसी के द्वारा वो हैच होता है, और उसमें से कई सारे टर्टल्स, बेबी टर्टल्स निकलते हैं। बट ये सब होने के लिए बहुत सारे खतरा होता है इस एग और हैचलिंग्स के लिए, क्योंकि वहां पे उसे रखवाली के लिए कोई नहीं होता है, और उन्हें अपना ख्याल खुद रखकर पढ़ना पड़ता है। तो बहुत खतरे से इस सी टर्टल बाहर आते हैं। और इस वजह से यहाँ पर बहुत लो टर्टल्स का जो बर्थ होता है ये देखने को मिलता है। कुछ थाउजेंड्स में कुछ 1 और 2 टर्टल्स ही बच पाते हैं, क्योंकि इतना खतरा होता है, उन लोगों को कोई देखभाल नहीं होता है वहां पर। फिर टर्टल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं सी को क्लीन करने में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस लेते हैं मैरीन इकोलॉजी में। और ये फैक्टर्स है, यही इंपॉर्टेंट वजह है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत बड़े लार्ज स्केल पर। और जब ये सक्सेस हुआ, वेलाज में जब कैंपेन सक्सेस हुआ, ये और भी बहुत सारी जगहों में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने को सोचे और करने लगे। और विद इन 5 years द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वाज सर्वेड, मतलब कुछ 5 साल में सारा जो कोस्ट लाइन है महाराष्ट्र का वहां पर सर्वे किया गया और प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया गया। और कुछ 80 विलेजेस के में उन्होंने इस टर्टल नेस्ट को पाए। जब उन्होंने रिसर्च किया उन्होंने देखा कि कुछ 80 विलेजेस में इस तरीके के टर्टल्स के नेस्ट है। और इनकी ये स्ट्रेटजी थी कि अब तक जो भी विलेज वाले या आसपास के लोग थे जो अब तक ये अंडा चुराया करते थे, अब उन्हीं को इन चीज में ट्रेन करके उन्हीं को इनके मेंबर बनाकर प्रोटेक्शन के लिए खड़ा किया जाए। और इसी तरीके से उन्होंने टर्टल फ्रेंड अवार्ड स्टार्ट किया, जिसे कासफ मित्रा भी कहा जाता है, ताकि पीपल एनकरेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन कैंप में हिस्सा ले। और इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए और इसके बारे में मालूमात करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बुकलेट्स और शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई टर्टल्स के ऊपर, और इस तरीके से मैसेज को स्प्रेड किया गया था। फिर 2006 में इन द ईयर 2006 दे सॉ द बिगिनिंग ऑफ नॉवल कॉन्सेप्ट टर्टल फेस्टिवल और कसफ महोत्सव। मतलब 2006 में एक उन्होंने नए कॉन्सेप्ट के साथ आए जो एक टर्टल फेस्टिवल या कसफ महोत्सव के नाम से जाना जाता था, के नाम से मनाया भी जाता था, एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था। और ये क्या था? एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ द हैचलिंग्स रशिंग आउट ऑफ द सी। मतलब ये जो बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है जो बेबी टर्टल हैच करती है एक से, और जो क्रॉल कर कर अपना सी में जाती है, ये बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बहुत ही रेयर सीन होता है देखने को। तो इसे एक फेस्टिवल के तौर पे मनाने का को डिसाइड किया गया, और वो सीजन में सारे टूरिस्ट को वहां पर आने दिया और ये एक्सपीरियंस करने दिया। ये जो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, यूनिक मोमेंट था, उन्हें देखने के लिए परमिट किया गया। और उसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म भी बनाए गए, और ब्यूटी ऑफ कोंकण
के बारे में बताया गया ताकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। एट द सेम टाइम वो ये भी देखते थे कि ये हैचलिंग्स जो है इन्हें कोई भी तरीके का खतरा ना हो इन टूरिस्ट एक्टिविटीज से। और जो टूरिस्ट आते थे उन्हें रहने के लिए जो जगह या एकोमोडेशन की जरूरत होती थी, वो जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने अपने घरों को एक होम स्टे के तरीके से बनाया, उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और वहां पर उन्होंने उन्हें जगह देने लगे। और इस तरीके से टर्टल फ्रेंड्स क्लब भी एस्टैब्लिश हुआ हर एक विलेज में, कोंकण एरिया में, महाराष्ट्र में। और हर एक विलेज में एक ही तरीके का रेट रखा गया ताकि टूरिस्ट को कोई पार्शलिटी या रेट पे कोई डिफरेंस ना दिख सके। इस तरीके से बहुत सा हेल्प हुआ, विलेजर्स भी साथ आए और टूरिस्ट के आने से वहाँ का इनकम भी बढ़ता गया लोगों का। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्प किया इस सारे कैंपेन्स में। Then the festival reached all corners of the world through the medium of internet and our website. तो इस तरीके से इस फेस्टिवल के बारे में और भी मैसेज स्प्रेड कर दिया गया बहुत सारे मीडियम ऑफ इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट के द्वारा, और सब अवेयरनेस सारे देश में फैलने लगा। Then people around the world began to contact small villages of Konkan. अब सारे दुनिया से लोग कांटेक्ट करने लगे कोंकण को, और बहुत सारे विलेजेस और आगे आए खुद से ताकि वो इस सब प्रोटेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सके और होम स्टे फैसिलिटीज दे सके टूरिस्ट्स को। और इस तरीके से स्टार्टिंग में 35 होम स्टे फैमिलीज वहां पर तैयार हो गए। As many as 800 people began to visit to Velas in the turtle season. और जब टर्टल का सीजन होता था, या जब एग हैच होते थे, इस सीजन में कई बार 800 पीपल वहां पर विजिट किया करते थे, लाइक टूरिस्ट, लाइक पूरा क्राउड होता था, 800 पीपल आने लगे वहां पर। और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी देने लगा विलेजर्स को, और उन्हें ये एहसास हुआ कि टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम का, और जो उन्हें पैसे दिला सकता है जिसके द्वारा वो मनी अर्न कर सकते हैं और बहुत सा अपना लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। तो इन दिस मैनर उन्हें कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन भी बढ़ाया, मनी भी अर्न किया और नेचर को भी कंजर्व किया। और ये वेलास बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी बन गया और चर्चे में रहा। तो इस तरीके से सह्याद्री निसर्ग मित्र जो है और ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट इट इज ओनली लोकल विलेजेस। उनका मानना था कि जो लोकल विलेजेस है वही अगर बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करे और समझे तो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो जो लोकल स्पीशीज है, टर्टल्स है और मेरीन लाइफ है और नेचर है, हर चीज को बचा सकते हैं वो। बस उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन्हें उन पर भरोसा करना चाहिए, तब उन्हें बहुत अच्छे से काम करने को मिल जाएगा। Then with this belief, we entrusted the project to the forest department, the Gram Panchayat and the villagers and their Turtle Friends Club. फिर वो कहते हैं कि ये जो निसर्ग ऑर्गेनाइजेशन था, और फिर कुछ लोगों पर भरोसा कर कर और अपना सारा जो प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत और गांव वाले के ऊपर सौंप कर और आगे निकल गए। मतलब ये काम उनके हवाले कर दिया, और जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो आकर जरूर हेल्प करते हैं। बट अब वो बहुत खुश है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर उनको दे दिया और वो बहुत स्मूथली चल रहा है। मगर जब भी जरूरत पड़ती है वो हमेशा आगे आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस टर्टल को, जिसे मारा जा रहा था, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, उसे इतने अच्छी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पोर्टेंस दिया और प्रोटेक्शन भी किया, और सारे लोगों को इसकी अहमियत मालूम हुई, और वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया और कंजर्वेशन भी हो गया, और टूरिस्ट की बहुत सारे टूरिस्ट भी वहां पर आने लगे। इस तरीके से ये फेमस भी हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। And thank you for watching my video, and thank you once again.